आईना है सदाकत बयान करता है, ये आईना है सदाकत बयान करता है कि इसके आगे अदाकारियां नहीं चलती। भाइयों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आज वक्त का तकाज़ा है कि हमारे और आपके बीच में जो है इंतशार पैदा करने के खातिर कई महाकुट में बीजेपी वगैरह आएंगी और हमारे पर और मेले साहब पर तरह तरह के इल्जाम आयद करेंगी। आप सबको होशियार रहना है। आजकल फेसबुक तो ऐसा है, ऐसा हो गया, फेसबुक के हीरो बने हुए हैं लोग, सदाकत कुछ नहीं, सिर्फ इल्जाम आयद करते हैं। मसलन टप्पा चौधरी में आपने देखा बाबरी होटल के बाद में कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान में एक मस्जिद है, सिर्फ एक दीवार बाकी है और वो दीवार के बीच मस्जिद के बीच में बहुत मोटा इमली का झाड़ है, सामने सब कबूर है। आप जाके उलमाए-ए-दीन से मालूम करिए कि ऐसी जगह नमाज होती? बिल्कुल नहीं होती मेरे भाई। मस्जिद तो बनाई शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बनाई शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना बाकी है, बरसों में नमाज ही बन ना सका। और भाइयों, आप कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उस्मान हाजरी आपके सामने आएंगे। सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी एक ही नारा है, उसके सिवा कोई प्रोग्राम नहीं है। आज है वनडे पैलेस, क्राउन पैलेस, महबूब पॉइंट, इसके बारे में बोल रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वनडे पैलेस, क्राउन पैलेस वगैरह महबूब पॉइंट है, वहां पर जब आबादी नहीं थी, वीराना था, तो वहां पर गोलगुंडे के हाफिज कुरान का कत्ल किया गया था। तो जब हमने बैरिस्टर असदुद्दीन नवीद साहब से मैं हमारे खुद उस्मान हाजरी ले जाकर ये बताया कि भाई यहाँ पर मुसलसल खतरेआम हो रहा, कभी मुजरिम नहीं मिलता, मार के काशियों की बस्ती में भाग जाते थे। तो बैरिस्टर असदुद्दीन नवीद साहब की जुस्तजू पर वहां पर जो हाफिज था, एक पुजारी था, हमारे हल्के कारवान के लोग जानते हैं, तांगे में आता था, बड़ा जुटू लेके कारवान से लेके वहां पर जाता था जमीन पर। वो जमीन करोड़ों रुपए देकर जाकर खड़ी हमीद भाई वगैरह ने खरीदे। आज अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ रुपए लगाकर शादी खाने बनाए। आज 2 रात को आपकी माँ और बहन आप अकेले तमा जा सकते, किसी किस्म का खौफ खतरे की बात नहीं है। आपको हमको खुश होना चाहिए कि इतना बड़ा मसला हल हुआ है। आज हम सुकून से जो है वो एरिया से गुजर सकते हैं। आप आकर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को जाकर बादरी को बोलते मोबाइल की दावत देते, अरे आप बेवकूफ है, मोबाइल क्या कर रहे हैं आप? भाई जाकिर बादरी अपने बीवी बच्चों को लेके आ जाओ, मैं अपने बीवी बच्चों को लेके आऊंगा। अरे भाई आपके बच्चे भी मेरे भतीजे हैं, जाकिर बादरी बाबर भाई साहब की हम बहुत इज्जत करते हैं, अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत करे। आज जाकिर बादरी के बच्चे भी मेरे औलाद जैसे है भाई। क्या आप मोबाइल के लिए उन दोनों को इजाजत देंगे आप लोग कि नाजायज मोबाइल की दावत देके नाजायज हराम में जाना चले जाती? भाई मोबाइल ऐसी चीज है, आपको मालूम ही नहीं, आप लोगों पे नाजायज टोली मस्जिद की जमीन, टोली मस्जिद की जमीन बोल रही, टोली मस्जिद की जमीन जाइए पुराने पुल तक है। ये जो मामला है वनडे पैलेस का, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये दिन का मैं दुआ करूँ, आप जिंदगी भर में दुआ सकते हैं, हमारा दावा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जाकर बादरी ने उस केस जीत लिया है। उसके कई मैं देखा उसके डॉक्यूमेंट वगैरह मैं चेक कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो केस में कोई दम नहीं है। तुम लोगों ने गलत ध्यान से काम कर रहे हैं कि वो जो भाई पुराने कारों वाले आ रहे भाई, तुम झूठ कब तक बोलेंगे मेरे भाई? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये आईना है सदाकत बयान करता है कि इसके आगे अदाकारियां नहीं चलती। आपको मालूम होना चाहिए। अब आपके हमारे ये आसार में जो मस्जिद खुली उसको जो है बैरिस्टर असदुद्दीन नवीद साहब से भाई रिक्वेस्ट करा, जाकर बड़ा प्लान बताया कि भाई वहाँ एक मस्जिद है, जमाने से उसका रिकॉर्ड मस्जिद है, आलम बैठते हैं वहाँ पर। तो असदुद्दीन नवीद साहब ने जो है हमारे साहब को जो है बोले जाओ जाके दौरा करो, आप देखो मस्जिद का आबाद करो। तो जिस दिन हम भाई कौशल भाई और आए वहाँ बतौली मोड़ी में आप जाके दरिया कर सकते हैं। वो मस्जिद का इफ्तिताह जो है गवर्नमेंट के हिसाब करे। अब आज जाकर जो है
नमाज पढ़ रहे हैं, टिकट मिलते जाके बोलेंगे वही मस्जिद आबाद कहाँ, ये कहाँ का सोच है मेरे भाई? इतना झूठ बोलो, छोटा झूठ बोला तो सोचेगी कि आगे फिर गए। आप भाई इल्जाम तलाशी करना छोड़ दो। आप भी जो है नमाजी है, ठीक है, तो घर से रोजुद्दीन भाई साहब को जो है आप अल्लाह क्या कहने बोल रहे, अल्लाह माफ करे मेरे भाई, आप सही रास्ते जाओ। आप मंदिर थे और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है इलेक्शन मत करो, काबिल झगड़े मत जाओ। आपको जो है तमाम कौम दुआ देंगी। आप इंतजार पता करने के बाद आप हमारे मस्जिद मुस्लिमीन के एक को खराब करने के खातिर आप मैदान में आए हैं। आप नौजवान नस्ल और जो हमारे बुजुर्ग अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के दौर हुकूमत में बाबरी मस्जिद को ताला मारा गया। आपकी हुकूमत थी नरसिम्हा राव की, जो मस्जिद को शहीद किया गया। क्या ऐसी जमात को मुसलमान मेरे बुजुर्ग नौजवान क्या वोट डालेंगे? बोले आप डालेंगे कांग्रेस को इंशाल्लाह। तो आप हम इंतजार मत करिए, आपका एक एक वोट जनाब कौशल वजीर साहब के हक में जाना चाहिए। ऐसा ना कि आपके वोट अगर बढ़ जाएंगे तो उसका फायदा डायरेक्ट बीजेपी होगा। बीजेपी जो अमर सिंह जैसा खतरनाक रौडी था और यहाँ पर कई बनाने के बाद मस्जिद को शहीद कर, आपको सब मालूम है। आप ऐसे आगे बढ़े वोट नहीं कर सकते थे, बीजेपी में था, आज कांग्रेस में आया। अरे भाई तू कांग्रेस में आया तेरा भारतीय का मुकाबला मस्जिद से नहीं कर सकता। यहाँ पर हम मुसलमान बहुत मुस्तहकम है, इंशाअल्लाह यहाँ काबिल मुबारकबाद है यहाँ के अगले कारवान के हिंदू मुसलमान के जब से हमारी जमात मस्जिद मुस्लिमीन के नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, एक भी कारवान में फसाद का नाम निशान मिल गया। तमाम हिंदू मुस्लिम भाई आपस में मिलजुल कर जो है काम कर रहे हैं। और हमारे कौशल वजीर साहब हर इलाके में, हिंदू इलाकों में भी जाकर जो है उनके गलियों का काम करा। साबिका में मिसाल नहीं मिलती, ऐसा काम हमारे कौशल वजीर साहब करे हैं। आप और मुखरिर हैं इंशाल्लाह। आप मुझे तफसील से बताएंगे कौशल वजीर साहब के बारे में, तो कहना मैं बोल रहा ऐसा हमारे को साबिका में कभी मिला ना, आइंदा मिलने वाला है। ऐसे काम करने वाले हैं जो आज रात में कौन करिए आपका काम हो जाता है इंशाल्लाह। और हमारी बस्ती के सदर मोतबदीन भी सदर ताकतवर है कि इब्न साहब पर जाने की जरूरत ही नहीं। खाली अखबार में आ जाओ, सलीमिया पानी का प्रॉब्लम है, लेट का प्रॉब्लम है, तो यूरोन जो काम कर रहे थे वहां तक तकलीफ भी नहीं थे हमारे मेरे साहब को कि हमारे सदर मोतबदीन को भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात पर फख्र है और डॉक्टर जो काम कर रहे हैं। भाइयों वक्त की कदर कीजिए, वक्त बहुत कम है। आपको मालूम होना चाहिए 7 तारीख के दिन आपका एक वोट मजलिस के निशान पर कौशल वजीर साहब को और जमात के मुस्तहकम करने के खातिर आपको एक वोट डालना है। 7 तारीख को जो है आप जो वोट डालेंगे, 11 तारीख को जो रिजल्ट निकलेगा तो मुनाफिरीन मुखालिफिन की अगली गीली हो जाएगी, पिछली पीली हो जाएगी। और भाई अरे काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, लुटने न पाए किसी भी मस्जिद के आबरू, इसकी फिक्र मंदिर के निगरान को भी हो। हेलो कहीं पे जल नहीं सकते सितमगरों के दिए, कहीं पे जल नहीं सकते सितमगरों के दिए। तमाम शहर में अब के हवा हमारी है, पतंगी हवा हमारी है इंशाअल्लाह। हर हाथ में तलवार देनी चाहिए, हर हाथ में तलवार देनी चाहिए। सच्चाई पे अपनी जान मार देनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाइयों को जो लड़ाए मुल्क में, हिंदू मुस्लिम भाइयों को जो लड़ाए मुल्क में, ऐसे नेताओं को गोली मार देनी चाहिए। क्या बात है? ऐसे नेताओं को गोली मार देनी चाहिए। कड़वा कसाला कर दिया जो मुल्क का, नफरत का दहल देख दिया हर एक जुबान को। कड़वा कसाला कर दिया जो मुल्क का, नफरत का दहल दे दिया हर एक जुबान को। तुम लालच में राजपाट के चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को।